क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है? ये प्रश्न हम सभी के मन में आता है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग और आज अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। एक ऐसा प्रयास जहां हम जीवन के उन गहरे प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे जो कभी ना कभी हम सभी के मन में आते हैं। आज का प्रश्न है, क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है? क्या हमारी जिंदगी की कहानी पहले ही तय हो चुकी है, या फिर हमारे कर्म और हमारा निर्णय हमारे भविष्य को बदल सकते हैं? क्या कुछ है जो हमारे हाथ में है? जरा सोचिए, एक किसान पूरी मेहनत करता है लेकिन कभी उसकी फसल खराब हो जाती है। एक विद्यार्थी पूरी लगन से पढ़ाई करता है, फिर भी सफलता देर से मिलती है या शायद कभी नहीं मिलती है। एक अच्छा इंसान भी कभी कभी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है। तब हर एक के मन में एक प्रश्न उठता है, क्या यह सब मेरे भाग्य में पहले से लिखा था? सनातन हमें एक गहरी समझ देता है, वो ये कि जीवन केवल भाग्य से नहीं चलता और केवल कर्म से नहीं चलता। जीवन चलता है भाग्य, कर्म और पुरुषार्थ के संतुलन से। भाग्य का अर्थ यह नहीं कि हमारा जीवन पूरी तरीके से निश्चित है और कुछ बदल नहीं सकता। कुछ परिस्थितियां हमें मिलती हैं भाग्य के कारण, लेकिन उन परिस्थितियों में हमारा निर्णय, हमारा प्रयास और हमारा आचरण हमारे हाथ में होता है। परिस्थिति भाग्य हो सकती है, लेकिन प्रतिक्रिया हमारा अपना कर्म है। सनातन में देखें तो भगवान श्री राम का जीवन इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अयोध्या में राज्य अभिषेक की तैयारियां चल रही थी, लेकिन अचानक परिस्थितियां बदल गईं और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। अगर केवल भाग्य ही सब कुछ होता तो श्री राम उस परिस्थिति के सामने टूट जाते, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य चुना, अपना धर्म चुना, और वही वनवास उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में स्थापित कर गया। एक बुरा समय, लेकिन अपने कर्म के हिसाब से वो अच्छे समय में बदला। परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होती, लेकिन हमारा चरित्र, हमारा कर्तव्य, हमारा कर्म हमारे हाथ में होता है। गोस्वामी तुलसीदास का जीवन भी एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। एक मनुष्य अपने विचारों, भक्ति और कर्मों से स्वयं को कैसे बदल सकता है। उनके जीवन का परिवर्तन ही आगे चल के रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ का कारण बनता है। यह संदेश देता है, मनुष्य का वर्तमान उसका अंतिम सत्य नहीं होता। स्वामी विवेकानंद का अगर हम जीवन देखें, वो भी काफी प्रेरणादायक है और वो भी यही बात को समझाता है। एक युवा नरेंद्र के मन में अनेक प्रश्न थे। सत्य की खोज, साधना और ज्ञान के मार्ग पे चलते हुए वही नरेंद्र आगे चल के स्वामी विवेकानंद बने और पूरी दुनिया को भारत की आध्यात्मिक शक्ति से परिचित करवाया। अगर केवल परिस्थितियां ही भाग्य होती तो शायद एक युवा सन्यासी इतिहास नहीं बदल सकता था, लेकिन ज्ञान, साधना और पुरुषार्थ ने एक व्यक्ति को युग पुरुष बना दिया। तो क्या भाग्य बदला जा सकता है? सनातन का इस प्रश्न का उत्तर है हाँ। कर्मों के द्वारा जीवन की दिशा बिल्कुल बदली जा सकती है। एक बीज मिलना भाग्य हो सकता है, लेकिन उसे वृक्ष बनाना आपका पुरुषार्थ है, आपका कर्म है। इसलिए अगली बार जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए तो यह मत पूछिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी ही किस्मत क्यों खराब थी, बल्कि खुद से आप ये पूछिए कि इस परिस्थिति में मेरा श्रेष्ठ कर्म क्या हो सकता है। क्योंकि भाग्य हमें परिस्थिति दे सकता है, लेकिन कर्म हमारी पहचान बनाते हैं। आज कर्म ही आने वाले कल का भाग्य बनाते हैं। हमारा पुरुषार्थ और हमारी मेहनत, यही है जीवन के प्रश्न और सनातन के उत्तर। मैं हूं अनुराग, आपसे फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ और खोजेंगे उसका उत्तर सनातन की दृष्टि से।
नमस्कार।